मैं उस भारत का नागरिक हूँ जो वंदन की धरती है। ये अभिनंदन की धरती है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है। यहाँ का कण कण हमारे लिए शंकर है। अगर मरने के बाद हमारी बहती हुई अस्थि को कोई कान लगा के सुने तो उसे आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अ वेरी फेनेटिक मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज पार्श बोहरा फ्रॉम एनएसएस। आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक पीस रैली मेकिंग इंडिया अ बेटर कंट्री। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं शांति और अमन के बारे में। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारा देश कितना शांत और कितना सुरक्षित है। आज भी हमारे देश में बलात्कार, हिंदू मुस्लिम विवाद, अपहरण आदि के लाखों केस रजिस्टर हो रहे हैं। और इन सबसे ज़्यादा धिक्कार तो हमें खुद पर होना चाहिए कि बलात्कार जैसे अपराध के लिए हम एक सख्त कानून नहीं बना पाए। इस देश में एक कानून बनता नहीं कि उसे तोड़ने के 10 उपाय पहले बन जाते हैं। हमारे देश में आज भी लड़की सुरक्षित नहीं घूम पाती। लोग उसके कपड़े पे कमेंट पास करते हैं, लोग उसे गलत गलत शब्दों से बुलाते हैं, लेकिन इसमें गलती उस लड़की या उसके कपड़े की नहीं, गलती हमारी सोच की है। और इन सब के पीछे कारण एक ही है कि हम उन्हें सही शिक्षा की बुनियाद नहीं दे पाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश और शांत और विकसित बने तो सबसे पहले हमें हमारे सारे बच्चों को शिक्षित बनाना होगा। इससे उनकी सोच, उनके जीवन जीने का ढंग, उनकी जीवन शैली सब कुछ विकसित होगी और रोजगार के उन्हें नए नए मौके प्राप्त होंगे। इसी के कारण हमारे देश में बेरोजगारी हटेगी, भुखमरी हटेगी और हमारा देश विकसित होगा। आज हमारे देश में रंगों को लेके भी भेदभाव होता है। हरे रंग को मुसलमान और केसरी को हमारे हिंदुत्व की पहचान बताया जाता है और इसका कारण भी सिर्फ शिक्षा है। अगर हमारे देश को हमें शांति और अमन का अमन पूर्ण बनाना है तो इसके लिए एकमात्र उपाय है जो कि शिक्षा। और मेरा यही मानना है कि अगर हमारा देश संपूर्णतः शिक्षित हो जाए तो ये सदैव शांति और अमन का टापू रहा है और आगे भी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। As an individual, I can promote literacy to make India a more peaceful country to reside. As of now, India has a literacy rate of 77.7%, which is not 100, and that makes it a barrier in making India a peaceful nation. And this is important because literate people have well developed minds and a better understanding of things. They are better at handling finances, healthcare, and managing overall life. They also possess higher skills and can secure better jobs that provide them security and high socio-economic status. And people who are interrupting the peace in the country either has a lack of knowledge or are sitting idle with no occupation, and literacy helps in both these situations. Greetings. My name is Purnima Nandan. I am a second year BBA student. For me, peace starts within. Peace starts with you. Ordinary citizens like you and me can make a big difference. When was the last time you said sorry? Think about who loses when you win. Are the people around you heard and respected, or marginalized, ignored, and left out? Make a decision to care about what happens to them. Start a constructive conversation with someone you disagree with. Challenge the them and us thinking in yourself as well as in others. Every one of us can choose to make our society more just and peaceful or more unjust and warlike. The choice is yours. Thank you so much. भाई बहनों में तो लड़ाई होती है, लेकिन वो लड़ाई थोड़े समय में ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हम में एकता की ताकत होती है, हमारे अंदर आपस में प्रेम होता है। अगर हमें भारत में पीस लाना है, शांति रखनी है, तो हमें डेफिनेटली आपस में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा देश है और हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। तो अपने भाई बहनों से कैसी लड़ाई? हम सब अगर एक ह्यूमैनिटी नाम का रिलीजन फॉलो करें तो वॉर की चांसेस ही नहीं है और इंडिया को पीसफुल कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम सब ह्यूमैनिटी की बात पर चलें और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, इंडिविजुअलिज्म की जगह अगर हम कॉपरेशन की फीलिंग लाएं तो हम डेफिनेटली इंडिया को एक पीसफुल कंट्री बनने से नहीं रोक सकते। हम कहने को तो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन में हैं, लेकिन
क्या हम उतने ही पीसफुल हैं? क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजन की डाइवर्सिटी है, जेंडर की डाइवर्सिटी है। अगर हम ये सब ख़त्म कर दें और सिर्फ ह्यूमैनिटी को रिलीजन मान के चलें तो हम बहुत जल्द एक पीसफुल कंट्री बन जाएंगे और हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। ना हमारा विकास रुकेगा, ना हमारी एजुकेशन रुकेगी और ना हमारी लड़ाइयाँ होगी। तो आइए चलिए इंडिया को पीसफुल बनाइए। जय हिंद। Everyone should change our mind in a positive ways. What are the positive ways? First, responsible. Second, equality. And third is moral. But the question is how? We have equal rights and opportunities. Women should not be as low per male molarity. Third, every foreign citizen have been seen as a human. Don't harass them. Rich people could understand that it's our ethical responsibility to pay a tax for suitable distribution of wealth. But we cannot say that it is only a union government or a state government that can make a country better. They need more of us in development.